तो ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 4 को। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इन तीनों को बता रहा होता है एक कर्स वुम के बारे में जो कि इस जगह पर दिखा है और बहुत सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। इस आदमी का नाम है ईजीची। ईजीची बताता है कि इस बिल्डिंग के अंदर बहुत से लोग अभी फंसे हुए हैं और इसी बिल्डिंग के अंदर ही एक कर्स वुम है और हो सकता है कि ये कर्स एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्प्रेड भी बन सकता है। यूजी को अभी भी नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर ये स्पेशल ग्रेड होता क्या है। ईजीची यूजी को बताता है कि जो स्पेशल ग्रेड कर्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं एक नॉर्मल कर्स स्पिरिट से। मेगुमी कहता है कि जो ये कर्स वुम है उससे गोजो को फाइट करनी चाहिए थी। यूजी अपने आसपास देखता है लेकिन उसको गोजो कहीं भी दिखाई नहीं देता। मेगुमी यूजी को बताता है कि अभी गोजो थोड़ा सा काम से बाहर गया है। ईजीजी इनको ये बताता है कि अगर वो कर्स वुम इनको मिल भी जाता है अंदर तो इन लोगों को उससे फाइट नहीं करनी है, इन लोगों को उससे भागना है। इनका काम है बस वेरिफिकेशन करना और अंदर जो भी लोग हैं उनको बचाना है। दूसरी ओर यहाँ पर एक औरत होती है जो कि अपने बेटे तलाशी के बारे में पूछ रही होती है। उस औरत को रोता बिलखता हुआ देखकर यूजी इमोशनल हो जाता है। अब ईजीची यहाँ पर आगे आता है और वो उस औरत से कहता है कि उस औरत को यहाँ से दूर रहना चाहिए क्योंकि किसी ने यहाँ पर पॉइजनस गैस फैला दी है। ईजीची की बातें सुनकर ये औरत और भी ज्यादा रोने लगती है। यूजी अब यहाँ पर थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस टोन में मेगुमी और नोबारा से कहता है कि अंदर जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको किसी भी हाल में बचाना ही होगा। वेल अब ये सभी यहाँ पर उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं और ईजीजी यहाँ पर एक बैरियर बना देता है। यूजी नोटिस करता है कि जगह पे फुल अंधेरा हो चुका है। मेगुमी यूजी को बताता है कि इस बैरियर के जरिए बाहर के लोग अंदर क्या चल रहा है ये चीज नहीं देख पाएंगे। वेल अब मेगुमी अपने शिकिगामी को समन कर लेता है। मेगुमी कहता है कि अगर उनके आसपास कोई कर्स होता है तो ये डॉग उनको पहले ही बता देगा। अब ये लोग उस डॉगी के पीछे जाने लगते हैं। जैसे ये लोग थोड़ा अंदर जाते हैं मेगुमी इन दोनों को रुकने के लिए कहता है और यहाँ पर ये सभी देखते हैं एक बिल्डिंग को, यानी बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग को। मेगुमी को पता होता है कि ये चीज कोई बिल्डिंग नहीं है, ये चीज कर्स एनर्जी से बनाया गया इनेट डोमेन है। मेगुमी नोटिस करता है कि यहाँ पर एक दरवाजा था और वो अभी गायब है। ये दोनों भी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मेगुमी इन दोनों को कहता है कि वो दोनों परेशान ना हो क्योंकि ये जो डॉग है इसको एंट्रेंस की सेंट पता है, इसीलिए ये डॉग इन सबको बाहर आराम से ले जा सकता है। यूजी मेगुमी से कहता है, मेगुमी यार तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो, तुम्हारी वजह से अब हम सबको बचा पाएंगे। मतलब ये लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड एक और रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर इनको एक आदमी दिखता है बहुत बुरी हालत में। यूजी उस आदमी के पास जाता है और उसका नेम चेक करता है। ये होता है तदाशी और इस आदमी का नाम पढ़ने के बाद यूजी को उस औरत की याद आ जाती है। तो यहाँ पर ये सारे लोग मरे हुए होते हैं। यूजी कहता है कि उनको इस बॉडी को बाहर लेके जाना चाहिए उस औरत के पास क्योंकि उस औरत को ये जानकर भरोसा नहीं होगा कि उसका बच्चा मर चुका है अगर ये लोग बॉडी लेकर नहीं गए बाहर। तो मेगुमी यूजी को पकड़ के कहता है उन्हें अभी 2 लोगों को और ढूंढना है और इस बॉडी को वो लोग यहीं पर छोड़ के जाएंगे। यूजी मेगुमी से कहता है कि अगर वो लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे तो हो सकता है बाद में ये बॉडी उन्हें ना मिल पाए। मेगुमी कहता है कि वो इस बॉडी को वापस लेने आएंगे ही नहीं इधर क्योंकि वो लोग इस बॉडी को यहीं पर ही छोड़ के जाएंगे क्योंकि मेगुमी को अपनी जान फालतू में खतरे में नहीं डालनी। यूजी मेगुमी को पकड़ देता है और कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम इसको बचाना नहीं चाहते। मेगुमी यूजी को समझाते हुए कहता है यहाँ पर सारे लोग क्रिमिनल्स हैं क्योंकि ये जगह एक जेल है। मेगुमी यूजी को बताता है कि जो ये तदाशी नाम का आदमी है इसने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाई और एक बच्ची का एक्सीडेंट कर डाला। मेगुमी यूजी को समझाते हुए कहता है तुम ऐसे लोगों की जान क्यों ही बचाना चाहोगे जो लोग फ्यूचर में किसी को मार सकते हैं। पर यूजी मेगुमी से कहता है तो तुमने मुझे क्यों बचाया। लेकिन तभी यहाँ पर बीच में नोबारा आ जाती है और वो इन दोनों से कहती है तुम दोनों ये सब करना बंद करोगे अभी। नोबारा कुछ बोलने जा रही होती है लेकिन तभी उसको जमीन के अंदर कोई खींच लेता है। यूजी और मेगुमी दोनों नोटिस करते हैं कि नोबारा गायब हो चुकी है। मेगुमी सोच रहा होता है कि उसके डीमन डॉग्स को पहले ही उस कर्स के बारे में सेंस हो जाना चाहिए था बट तभी वो नोटिस करता है कि जो उसका डीमन डॉग है वो मारा जा चुका है। मेगुमी यूजी से कहता है कि अभी उन्हें जल्द ही भागना चाहिए और वो नोबारा को बाद में ढूंढेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर एक कर्स वुम आ जाता है इन दोनों के बीच में जो कि अब एक कर्स स्प्रिट बन चुका होता है। कोई समझ जाता है कि ये एक स्पेशल ग्रेट कर्स है और ये दोनों यहाँ से हिल नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन तब भी यहाँ पर यूजी हिम्मत करके अपना वेपन निकालता है और इस कर्स स्प्रिट पर अटैक करता है लेकिन ये कर्स स्प्रिट यूजी का हाथ ही काट डालता है और उसका वेपन भी टूट जाता है। मेगुमी देख लेता है कि यूजी का हाथ कट चुका है। तो यहाँ पर नोबारा बिल्कुल अकेले होती है और उसको पता नहीं होता कि वो कहाँ पर आ चुकी है। वो इस जगह पर एक कर्स को सेंस करती है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कर्स होते हैं। वेल दूसरी ओर यहाँ पर यूजी अपने हाथ को बांधता है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए एंड यूजी यहाँ पर सुकुना से हेल्प मांगता है और कहता है अगर मैं मरा तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन सुकुना कहता है कि वो घंटा कोई हेल्प नहीं करेगा।
सुगुना यूजी से ये भी कहता है कि अगर यूजी के अंदर जो हिस्सा सुगुना का है वो खत्म भी हो जाता है तब भी उसको लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुगुना की 18 फिंगर्स अभी भी बाहर हैं। सुगुना उससे ये भी कहता है कि उसका कंट्रोल यूजी की बॉडी पर है भी नहीं। सुगुना यूजी से कहता है अगर तुम्हें चेंज करना है तो तुम मुझमें चेंज हो सकते हो, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो वो सबसे पहले इस मेगुमी को मारेगा, देन उस कर्स स्पिरिट को, और कर्स स्पिरिट को मारने के बाद वो जाएगा उस लड़की के पास यानी नोबारा के पास उसको मारने। यूजी सुगुना को ये सब करने से मना कर देता है और अब ये कर्स इन दोनों के ऊपर अपने मुंह से अटैक करता है और ये चीज देखकर मेगुमी कहता है कि ये चीज जुजुत्सु नहीं है। इस कर्स स्पिरिट ने अभी प्योर कर्स्ट एनर्जी रिलीज करी। मेगुमी यहाँ पर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। यूजी मेगुमी से कहता है कि वो फटाफट यहाँ से जाए और नोबारा की हेल्प करे। इस बीच यूजी यहाँ पर इस कर्स स्पिरिट से लड़ेगा। जैसे ही मेगुमी और नोबारा यहाँ से बाहर निकले तब मेगुमी यूजी को एक इशारा कर दे, जिसके बाद यूजी सुकुना में बदल जाएगा। मेगुमी यूजी से कहता है ये सब बातें ठीक है, लेकिन यूजी एक हाथ से इस कर्स स्पिरिट से कैसे लड़ेगा। दूसरी तरफ इस कर्स स्पिरिट को देखकर लग रहा होता है कि ये बस इन दोनों के साथ मजे ले रहा है। यूजी मेगुमी को प्लीज कहता है और वो उसको यहाँ से जाने के कहता है। इस सीन में मेगुमी यहाँ पर नीचे कूद रहा होता है और वो अपने एक शिकिगामी नुए को समन कर लेता है। ये शिकिगामी एक उड़ने वाला शिकिगामी होता है जिसके थ्रू मेगुमी आराम से नीचे आ जाता है। वेल भागते हुए मेगुमी अपने एक और शिकिगामी डीमन डॉग को समन कर लेता है और वो उसको नोबारा को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी ओर नोबारा इन कर्सेस से लड़ रही होती है और उसके पास अभी बस एक लास्ट कील बची होती है। दूसरी ओर यहाँ पर यूजी के सामने वो कर्स स्पिरिट अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यूजी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसको पता भी नहीं है कि कर्स एनर्जी का यूज करा कैसे जाता है। मतलब ये कर्स स्पिरिट अचानक से यूजी के ऊपर हमला करता है जिससे कि यूजी दीवार पर जाके चिपक जाता है। थोड़ी देर बाद ये कर्स स्पिरिट फिर से यूजी के ऊपर हमला करता है और दीवार तोड़ता हुआ यूजी दीवार के पार चला जाता है। ये कर्स स्पिरिट फिर से यूजी की तरफ ही आ रहा होता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने अटैक को रेडी कर रहा होता है। उसको देखकर यूजी उठ खड़ा होता है और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। यूजी को यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है इस अटैक को रोकने में। दूसरी तरफ ये कर्स नोबारा को खाने वाला होता है, लेकिन तभी मेगुमी आकर नोबारा को बचा लेता है। मेगुमी ने यहाँ पर अपने दो शिकिगामी का यूज किया होता है, एक ये स्नेक जैसा होता है और दूसरा मेंढक जैसा। दूसरी तरफ यहाँ पर यूजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। यूजी यहाँ पर खुद को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहा होता है और उसकी उंगलियां भी कट चुकी होती हैं। यूजी यहाँ पे रोने लगता है क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता मरने का। बट थोड़ी देर बाद यूजी को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी मुट्ठी बनाकर उसमें कर्स एनर्जी को फ्लो करने लगता है और वो सीधा जाता है उस कर्स स्पिरिट के पास उसको पंच करने, लेकिन वो कर्स स्पिरिट उसके इस मुक्के को रोक लेता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर यूजी को मेगुमी के डॉग के गुर्राने की आवाज आती है और ये चीज मेगुमी का सिग्नल होता है। यूजी समझ जाता है कि ये मेगुमी का सिग्नल है और तभी वो यहाँ पर सुकुना में चेंज हो जाता है। सुकुना को ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब वो क्या कर सकता है जिसकी वजह से यूजी को सुकुना में बदलने पर रिग्रेट हो। वो उस कर्स स्पिरिट से कहता है तुम जरा 5 मिनट रुको, मैं कुछ सोच रहा हूँ। सुकुना सोचता है कि अगर वो सीधा मेगुमी के पास जाता है उसको मारने के लिए तो यूजी फिर से अपनी बॉडी पर कंट्रोल ले लेगा, लेकिन तभी सुकुना का दूसरा आइडिया आता है और वो सोचता है कि वो इस कर्स स्पिरिट को अपने साथ ले जाएगा ताकि सुकुना और ये कर्स स्पिरिट मिलके मेगुमी पर हमला कर सके। वेल सुकुना यहाँ पर चलते चलते यूजी के फिंगर्स को हील कर देता है, लेकिन ये कर्स स्पिरिट सुकुना की बात नहीं मानता और उसके ऊपर हमला करने लगता है। सुकुना ये चीज देख लेता है और कहता है यार ये तो एक नंबर का बेवकूफ है। इसके बाद सुकुना यूजी का हाथ भी हील कर देता है और वो इस अटैक को बस एक हाथ से रोक देता है। सुकुना कहता है कि कर्स स्पिरिट्स को वहीं पर रहना ज्यादा अच्छा लगता है जहां पर वो पैदा होते हैं, जिसका मतलब ये है कि सुकुना को इस कर्स स्पिरिट को यही मारना होगा। सुकुना इस कर्स स्पिरिट को नीचे पटक देता है। वेल ये कर्स स्पिरिट उठे उससे पहले ही सुकुना इस कर्स स्पिरिट के मुंह पे लात मार के इस पुल को भी तोड़ देता है। ये कर्स स्पिरिट सुकुना का पैर पकड़ के उसको फेंकने वाला होता है, लेकिन सुकुना आराम से बैठ जाता है और वो उसके हाथ को भी काट देता है, जिसके बाद ये कर्स स्पिरिट नीचे गिर जाता है। अगले सीन में इजीची यहाँ पर नोबारा को हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। मेगुमी कहता है कि वो यहीं पर रुकेगा इतादोरी के लिए। मेगुमी इस आदमी से कहता है कि अगर उसको सच में हेल्प करनी है तो वो किसी ग्रेड 1 या फिर हायर सॉर्सरर को यहाँ पर भेज दे। वेल अब यहाँ से इजीची चला जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर सुकुना ने इस कर्स स्पिरिट की बहुत ज्यादा हालत खराब कर रखी होती है उसके दोनों हाथ पैर काट के, लेकिन ये कर्स स्पिरिट खुद को फिर से रीजनरेट कर लेता है। सुकुना कर्स स्पिरिट से कहता है तुम जैसे कर्स स्पिरिट के लिए कर्स एनर्जी से खुद को रीजनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सुकुना इस कर्स स्पिरिट से कहता है कि अब वो उसको दिखाने वाला है कि आखिर असली जुजुत्सु होता क्या है। इसीलिए अब सुकुना एक हैंड साइन बनाता है और वो डोमेन एक्सपेंशन करता है। सुकुना अब अपने डोमेन में होता है और उसके डोमेन का नाम है मेलोवेलेंट श्राइन। सुकुना के डोमेन एक्सपेंड करते ही ये कर्स स्पिरिट बहुत सारे टुकड़ों में कट जाता है। अब सुकुना अपनी एक और फिंगर उस कर्स स्पिरिट के अंदर से निकाल लेता है। सुकुना अपनी फिंगर लेके यहाँ से चला भी जाता है। मतलब सुकुना यूजी से कहता है
भाई देखो तुम्हारा काम हो गया, अपनी बॉडी अब वापस ले लो। लेकिन यूजी का कोई भी रिएक्शन नहीं होता और सुकुना थोड़ा सा गुस्सा हो रहा होता है। सुकुना ये रियलाइज करता है कि यूजी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं ले पा रहा है और ये चीज सोचकर सुकुना स्माइल करता है। वेल बड़ी इसी के साथ यहाँ पर यह एपिसोड था एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्दी इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम मौज काटो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।